Hello students, today we will discuss the worksheet number 16 for class 9 of subjects maths, right? This was uploaded on 10th August 2020, right? So the topic of our worksheet is linear equations in two variables. So start करते हैं. अब लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है, तो थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ मैं आपको कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है. लीनियर का आपका मतलब होता है कि जब भी आपकी किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, जब भी किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, दैट इज़ अ लीनियर. हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. अब 2 वेरिएबल्स हैं, दैट मीन्स आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे. इट कैन बी एक्स एंड वाई, पी एंड क्यू, एम एंड एन, ए एंड बी एंड सो ऑन, राइट. इक्वेशन मीन्स समथिंग इन LHS एंड RHS, मतलब आपके पास कुछ इक्वालिटी साइन होगा और आपके पास LHS और RHS टाइप कुछ ना कुछ आएगा, राइट. ये इसके कुछ बेसिक्स हैं. अब देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और थोड़ा सा आगे इसके बारे में स्टडी करते हैं. तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कैन बी पुट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ a, b और c ये तीनों आपके कांस्टेंट नंबर्स हैं. कांस्टेंट में भी ये आपके रियल नंबर्स हैं. रियल क्यों लिए हैं? क्योंकि इनकी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, रेशनल नंबर कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं. बट यहाँ एक कंडीशन है कि a और b दोनों ही आपके ज़ीरो नहीं होने चाहिए. अब ये ज़ीरो क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर a और b ज़ीरो हो गए तो दैट मीन्स x और y वाली टर्म वैनिश हो गई, तो हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म ही नहीं बचेगी. सो a और b जो है आपके ज़ीरो नहीं होने चाहिए, राइट. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. सो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब है? इट मीन्स अ वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच LHS बिकम्स इक्वल्स टू RHS. मतलब x और y की वो वैल्यूज जिसके लिए आपका LHS और RHS जो है वो इक्वल हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं कि दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, राइट. सो अब सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे चेक करते हैं, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से. सो क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12. ये हमारे पास एक इक्वेशन है. तो अब इसको देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे चेक कर सकते हैं हम. तो हमें दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2. ये इसका एक सोल्यूशन दिया हुआ है, तो चेक करते हैं कि कैसे आ रहे हैं सोल्यूशन. अब मुझे क्या करना होगा, इस इक्वेशन में x की जगह मैं 3 पुट करूँगी और y की जगह मैं 2 पुट करूँगी. सो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6. 2 3 ज़ा 6 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया. नाउ 6 प्लस 6 इज व्हाट? 12 एंड 12 इज योर RHS. तो आपका LHS और RHS यहाँ पे सेम आया, तो दैट मीन्स ये आपका सोल्यूशन करेक्ट है, राइट. अब हमें सोल्यूशन लिखना कैसे होता है? सोल्यूशन लिखने के लिए हम पहले x वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर y वाली वैल्यू लिखते हैं. लाइक 3, 2 इस टाइप से सोल्यूशन आपका लिखा जाएगा, जहाँ पे 3 आपकी x की वैल्यू है एंड 2 आपकी y की वैल्यू है, राइट. तो अब हम कुछ और वैल्यूज़ चेक करते हैं कि क्या वो इसके सोल्यूशंस हैं या नहीं हैं. जैसे 0, 4 के लिए एंड 1, 4 के लिए. तो इक्वेशन आपकी क्या थी? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12. अब यहाँ आप x को 0 पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 0, y को 4 पुट करा तो 3 मल्टीप्लाई 4. सो 0 प्लस 12, 3 4 ज़ा 12, तो 12 आ गया आपका आंसर. तो LHS और RHS आपके सेम आ गए, क्योंकि RHS में भी आपका 12 है. दैट मीन्स ये आपका सोल्यूशन हो गया. अब x इज इक्वल्स टू 1 एंड 4 पुट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4. अब 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 4 ज़ा 12. 12 प्लस 2 इज व्हाट? 14. एंड RHS में आपको दिया हुआ है 12, तो 14 इज नॉट इक्वल्स टू RHS, राइट. तो ये आपका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है. ये अभी हमने सीखा है कि हम अपने सोल्यूशन को चेक कैसे कर सकते हैं, राइट. अब अगर हमें सोल्यूशंस निकालने हो तो उस केस में हम सोल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं? तो उस केस में हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं. और हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि हमें क्या करना होगा, हमें x की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ पुट करनी होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं.
लाइक मैं x की वैल्यू अपनी चॉइस की कुछ भी पुट करती हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी और मेरे पास एक x, y का पेयर बन जाएगा, राइट। लाइक इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा है, x की जगह मैंने 2 पुट करा है, ठीक है। x की जगह मैंने 2 पुट करा तो मेरे पास क्या हो गया, 2 × 2 + 3 × y इज इक्वल्स टू 12। अब 2 × 2 = 4 + 3y इज इक्वल्स टू 12। अब मुझे क्या करना है, इस 4 को एलिमिनेट करना है और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने 4 को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो 4 - 4 + 3y इज इक्वल्स टू 12 - 4। हम कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ एक तरफ नहीं करते, हमें दोनों ही तरफ वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो 4 और 4 आपके कैंसिल आउट हो गए एंड 12 - 4 8 आ गया। तो आपकी इक्वेशन बन गई 3y इज इक्वल्स टू 8। अब 3y इज इक्वल्स टू 8 बन गई। अब यहाँ से आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे क्योंकि तभी 3 एलिमिनेट होगा। तो 3y/3 इज इक्वल्स टू 8/3। सो y की वैल्यू आपकी आ गई 8/3। x आपने 2 पुट करा था, सो सोल्यूशन आपका बन गया 2, 8/3। ये आपका बन गया सोल्यूशन। सो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको चेक कैसे करना है एंड सोल्यूशंस फाइंड आउट कैसे करने हैं, दोनों ही चीज़ें। तो अब इसके 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हम इसके सोल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करें और अगर हमें सोल्यूशन दिए हुए हैं तो हम उनको चेक कैसे करें। लाइक मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + y इज इक्वल्स टू 7। सो फाइंड 4 सोल्यूशंस ऑफ 2x + y इज इक्वल्स टू 7। तो अब देखते हैं इसके सोल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेशन आपकी है 2x + y इज इक्वल्स टू 7। मैं यहाँ पहले x को 0 पुट कर लेती हूँ। तो x को मैंने 0 पुट करा तो 2 × 0 + y इज इक्वल्स टू 7। दैट मीन्स 0 + y इज इक्वल्स टू 7। सो y इज इक्वल्स टू 7 आ गया आपका। दैट मीन्स फर्स्ट सोल्यूशन आपका क्या आया यहाँ पे 0,7। अब अगर मैं x की जगह 1 पुट करती हूँ, x की जगह मैंने 1 पुट करा तो इट वुड बी 2 × 1 + y इज इक्वल्स टू 7। सो 2 + y इज इक्वल्स टू 7। अब 2 जो है RHS में जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 7 - 2। सो 7 - 2 इज 5। सो आपका सेकेंड सोल्यूशन क्या हो गया, 1,5 हो गया, राइट। बट मुझे 4 सोल्यूशंस निकालने हैं तो अब मैं एक और सोल्यूशन निकालती हूँ इसका। सो 2x + y इज इक्वल्स टू 7। अगर अब मैं x को 3 पुट कर लेती हूँ, सो 2 × 3 + y इज इक्वल्स टू 7। सो 6 + y इज इक्वल्स टू 7। सो y आपका क्या हो गया 7 - 6। दैट मीन्स y की वैल्यू आपकी 1 आ गई और सोल्यूशन आपका क्या बन गया 3,1। अब फोर्थ सोल्यूशन देखते हैं। x को अगर मैं 4 पुट कर लूँ सो इट वुड बी 2 × 4 + y इज इक्वल्स टू 7। सो 8 + y इज इक्वल्स टू 7। सो y की आपकी वैल्यू क्या आ गई 7 - 8 विच इज़ इक्वल्स टू -1। सो सोल्यूशन आपका क्या आया 4, -1। तो अब आपके 4 सोल्यूशंस आ गए, राइट। यही आपको फाइंड आउट करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दैट इज चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y इज इक्वल्स टू 4। ये 4 आपको अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको 1 बाय 1 चेक करना है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो अब जैसे 0,2 है तो हम अपनी इक्वेशन में 0 पुट करेंगे x की जगह और 2 पुट करेंगे y की जगह और चेक करेंगे कि वो RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। सो फर्स्ट इज 0 - 2 × 2। तो 0 - 4 विच इज़ -4, बट RHS में तो 4 है एंड दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। सो दैट मीन्स फर्स्ट वाला आपका सोल्यूशन नहीं हुआ। अब सेकंड के लिए चेक करते हैं। सो 2 - 2 × 0। नाउ 2 - 0 विच इज़ 2 एंड अगेन 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। तो सेकंड वाला भी आपका सोल्यूशन नहीं हुआ। थर्ड के लिए चेक करते हैं। तो 4, 0 है तो 4 - 2 × 0। नाउ 4 - 0 विच इज़ 4। अब 4 आपका RHS 4 के इक्वल है, दैट मीन्स थर्ड वाला एक आपका सोल्यूशन है। अब लास्ट फोर्थ को और चेक करते हैं। 1, 1।
So it is 1 minus 2 multiply 1. So 1 minus 2 which is equals to minus 1. And again this is not equals to 4. तो ये वाला भी आपका सोल्यूशन नहीं होगा. दैट मीन्स सिर्फ थर्ड वाला आपका यहाँ पे सोल्यूशन आया है. राइट. सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वर्कशीट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.